स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणुभे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण आज पूरा हो जाएगा और फिर तृतीय प्रकरण चालू होगा। महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण भजिए सदा अंतर अकल उपाय, जासु कारज होए सिद्ध खोटा कदे न खाय। खोटा कदे न खाय खरा सतगुरु पकड़ाया, आप अकल सुतोल भले नीका निर्ताया। नीति विचार जाउर बसे सो परा परे घर जाय, राम चरण भजिए सदा अंतर अकल उपाय। भीतर में आप अकल उपाओ, ऊंडा ज्ञान का धारण करो हृदय। ये अंदर अंदर की अकल है, अंदर की समझ है, सत्स्वरूप की समझ है। तो महाराज कहने की ऐसा जो आप अंदर में अकल उपा लोगे सो अकल विचार आगे कहेंगे। अकल का विचार बता रहे असली अकल क्या है। हम संसार में होशियार होते हैं, धन कमा लाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा समझदार है, धन कमा लेता है, सब काम करने में होशियार होता है, तो कहते हैं अच्छी अकल है इसमें। हाँ नहीं, डेढ़ नहीं, अच्छा होशियार है। डेढ़ होशियार अलग होता है, ये होशियार। तो महाराज की असली अकल क्या है? वो असली अकल है धन कमाने की, या असली अकल और कोई है? महाराज कह रहे हैं कि सो अकल विचार आगे कहेंगे, वो अकल के विचार की बात बताएंगे। शरणों सुमरण ज्ञान गति कहे भोग तिरस्कार, अकल उपाय जब कहूँ सो सुन ले हूँ विचार। क्या कह रहे हैं? मैंने शरणे की बात बताई, सुमरण की बात बताई, ज्ञान की गति की बात बताई और भोग का तिरस्कार बताया। लेकिन क्या कह रहे हैं आप कि अकल उपजाए अब कहूँ। अब मैं अकल आपके अंदर असली अकल उपज जाए वो बात अब बता रहा हूं। ऐसी अकल उपज जाए जिससे आप कभी मरो ही नहीं, ऐसी अकल आ जाए, उसका विचार सुनो। इति श्री राम रसायन बोध आनंद प्रबोध शरणों सुमरण ज्ञान धारणा निरूपण नाम शब्द 172 द्वितीय प्रकरण संपूर्ण हुआ। अब अकल विचार की बात महाराज तृतीय प्रकरण को आरंभ करके बता रहे हैं। यही अकल विचार कुण वारस है मेरा, ताको करत है तीक रहूं में जाके नेड़ा। सो सतगुरु सूले ठीक सीख उनकी चित धारो, गुरु बतावे राम काम रागादि गटारो। जीव ब्रह्म का अंश है उलट ब्रह्म पद पाइये, राम चरण वारिस मिल्या राम ही राम गाइये। असली अकल क्या है? आप किसके हो? हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इसके अलावा जितने दूसरे संबंध है वो जग को है सकल दुखदायक। जा संग सुखमति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछा। तो यही अकल विचार कुण वारस है मेरा। इस अकल का विचार करो कि मेरा रक्षक कौन है, मेरा हितैषी कौन है, मेरा सेण कौन है, मुझे बचाने वाला कौन है, मुझे रखने वाला कौन है। अपन कहते हैं ना मेरा वारिस कौन है। तो आपकी वारिस, आपकी संपत्ति का वारिस कौन है, आपके धन का वारिस कौन है? वो होता है वारिस। अब आपकी आत्मा का वारिस कौन है? जो आपके धन को रख ले, आपकी संपत्ति को रख ले, वो आपका वारिस है धन संपत्ति का। अरे पर आपकी आत्मा का वारिस कौन है? क्या आपका बेटा आपकी आत्मा को रख सकता है हमेशा के लिए जीवित? वारिस नहीं है वो आपका। वो आपके धन का वारिस हो सकता है, असली वारिस वो नहीं है। हाँ, यही अकल विचार कुण वारिस है मेरा। मेरा असली वारिस मुझे जीवित रखने वाला वो आपका बेटा आपके वंश को जीवित रख लेगा। इसलिए आपका वारिस है वो, आपके वंश का वारिस है वो, आपके धन का वारिस है, क्योंकि वो उसको जीवित रखता है। लेकिन आपकी आत्मा को कौन जीवित रखेगा? नहीं रखूंगा। आत्मा तो कभी आ जाएगी तो डरेगा।
तो महाराज कह रहे हैं अपने अंदर ये अकल उपाओ कि यही अकल विचार कौन वारिस है मेरा, असली वारिस मेरा कौन है। आपकी आत्मा जो है किसका अंश है, किसमें जा मिलेगी, ये आत्मा कब जीवित रहेगी हमेशा। ताकू कर तहकीक रहूं मैं ताके नेड़ा, उसकी पहचान कर, तहकीक कर, उसकी खोज कर, तहकीक करने का मतलब अंशी में खो जाए, और तू उसके निकट हो जा, तेरे असली वारिस के निकट हो जा, जिसे प्राप्त करने के बाद तू तेरा कभी नाश होएगा। पुत्र के वारिस होने से आपके वंश का नाश नहीं होता, आपके धन का नाश नहीं होता। हाँ, लेकिन अब आपकी आत्मा के वारिस को खोज लो ताकि आपकी आत्मा का नाश न हो। सो सदगुरु सु ले ठीक सीख उनकी चितदारो, सच्ची सीख आपको सदगुरु ही देंगे असली वारिस की। हाँ, सो सदगुरु सु ले ठीक सीख उनकी चितदारो, जो सदगुरु आपको ठीक सीख देते हैं, यानी वास्तविक सीख देते हैं, वास्तविक ज्ञान देते हैं, यथार्थ बोध कराते हैं, उनकी समझ को अपने चित्त में बैठा लो। और जितनी समझ हमारे चित्त में बैठी हुई है अभी तक, उन्हें क्या करें, निकाल। जो महत्व हमारी बुद्धि में बैठा हुआ संसार का, उस महत्व को क्या करें, निकाल कर फेंक दो कचरे की तरह, कचरे के डिब्बे में डाल दो। आपको आगे हीरे मिल रहे हैं, आपकी थैले में सब्जी भरी हुई है, अब क्या करोगे? सब्जी को फेंको, हीरा भरो, या तो अक्ल है, या तो अकल है। सदगुरु भी यही कह कि संसार में मैं तो बुद्धि ने फेंको परी, अन सदगुरु का ज्ञान की बुद्धि ने धारण करो। अपनी आत्मा को गति में पहुंचाओ, अधोगति में मत पहुंचाओ। गति क्या है? मर्जी। तो ताको कर तहतीक रहू में जाके नेड़ा, सो सदगुरु सु ले ठीक सीख उनकी चित धारो, उनके ज्ञान को, उनकी सीख को, उनकी शिक्षा को, उनकी साखी को, उनके चरणों को अपने चित्त में धारण कर। गुरु बतावे राम काम रागादिक टारो, गुरु आपको असली राम बताएंगे, सतराम बताएंगे, सत्स्वरूप बताएंगे, रहने वाला राम बताएंगे, मिटने वाला राम नहीं, जो जिसका कभी नाश होता नहीं, जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जिसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे रहने वाले राम की बात गुरु बताएंगे और कह रहे काम रागादिक टारो। ऐसे राम को पाकर आप सीमित से, शरीर से, संसार से कामना और राग हटा सकते। जब तक आपको ऐसे राम की समझ नहीं आएगी, तब तक आपके भीतर कामना और राग देह का बना रहेगा। कह रहे हमारा जीव ब्रह्म का अंश है, उलट ब्रह्म पद पाइए। ये जीव किसका अंश है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीव ब्रह्म का अंश है, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। पानी की एक बूंद में कितना प्रतिशत पानी होता है, ऐसे ही इस आत्मा में कितने प्रतिशत परमात्मा होते हैं। जीव ब्रह्म का अंश है, उलट ब्रह्म पद पाइए। बस आप उलट जाओ, आपके बुद्धि में अज्ञानता है, भ्रम है, इस अज्ञानता और भ्रम को मिटा दो सद्गुरु के ज्ञान से, तो आप अपने निज पद में, स्वरूप पद में, सत पद में मिल जाओगे। राम चरण वारस मिल्या, राम राम ही गाइए। वारस एको ही राम, काम सब पूरन हारो। दूजो वाको कियो जानिए, सकल पसारो।
उपजे खपे अनंत तंत जामे कछु नाई, यही जना की साख अकल सू तो लो माही। ये विचार जाऊर बसे कोई मुसे न खोटा खाए, रामचरण निर्भय भजो ऐसी अकल उपाय। ऐसी अकल अपने भीतर उपजा लो, ऐसी समझ अपने भीतर पैदा कर लो। क्या समझ पैदा करें कि वारस एको ही राम, जो रहने वाला राम है वही मेरा वारिस है, यानी वही मुझे बचाए रखेगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं, मैं उसी का प्रतिबिंब हूं। मैं उसमें मिल जाऊंगा तो मैं वही हो जाऊंगा। काम से पूर्ण हारो, सारे काम को वही पूरने वाला है, सारी कामनाओं को वही मिटाने वाला है। वो मिल जाएगा तो अब कोई कामना हमारी बाकी रह न जाएगी। ये ज्ञान आपको मिल जाए तो इस ज्ञान को पाने के बाद और कोई ज्ञान पाने की आवश्यकता रह न जाएगी। ये समझ आपको आ गई तो आपको अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना बाकी रह जाएगा या नहीं रहेगा? कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। ये समझ आ जाए तो, ये अक्ल आ जाए तो कि मैं राम ही हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ये ब्रह्म बुद्धि आ जाए। मैं जीव नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, जीव और देह तो मैं बना हुआ, मेरी बुद्धि का भ्रम। दूजो वाको कियो जानिए सकल पसारो, कहने उस राम के अलावा, उस सृजनहार के अलावा, उस सत के अलावा जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सब उसकी रचना है, वो सब उसका पसारा है, वो सब उसका प्रतिबिंब है, वो सब उसकी माया है, वो सब उसका विवर्त है, वो सब उसका विग्रह है, असली नहीं है। उपजे खपे अनंत तंत जामे कछु नाई, ये सब माया प्रतिबिंब कितने उपज रहे हैं, कितने ही खप रहे हैं। इसमें सार वाली बात, तंत वाली बात कुछ भी नहीं। यही जना की साख अकल सू तो लो माही, ये भक्ति करने वाले जनों की साख, सीख। आपको सीख दे रहे हैं, सीख लेके जाना सब, बिना सीख लिए कोई मत जाना। ब्याह शादी में जाते हो तो सीख लेके आते हैं, तो यहाँ सदगुरु आपको सीख दे रहे हैं, सब सीख लेके जाना। जाओ तो जाओ, तब सीख लेके जाना। क्या सीख दे रहे हैं सदगुरु आपको? यह शिक्षा की है। वारस एको ही राम, काम स पूरण हारो, दूजो वाको कियो जानिए सकल पसारो। उपजे खपे अनंत तामे तंत जामे कछु नाई, यही जना की साख अकल सू तोलो। ये जनों की साख है, ये जनों की सीख है। ये अपने भीतर अकल से तोलो, यानी अपनी समझ में बैठा लो, यही चीज मेरे लिए काम की है, बाकी सब चीजें मेरे लिए बेकार है। ये विचार जाऊर बसे कोई मुझसे न खोटा खाए। यदि ये विचार आपके उर में बैठ गया, आपकी समझ में आ गया, आपकी अकल दुरुस्त हो गई, तो फिर आपको कोई ठग
हाँ, और आप कभी खोटा धोखा खा नहीं सकते, ठगा नहीं सकते। ये माया तो ठगने के लिए ही एक विज्ञापन आ रहा है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो रामचरण निर्भय भजो ऐसी अकल उपाय, ऐसी अकल उपाकर, सत की अकल उपाकर, स्वरूप की अकल उपाकर, आपके वारिस की अकल उपाकर, आप अपने वारिस के नाम को, सत के नाम को, स्वरूप के नाम को, निजी नाम को भजो। और इसको भजने से ही आपके सारे कर्म कटेंगे। भजन किया सो कर्म कटेला। और कितना समय लगेगा कटने में? कटे पलक के माए। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है। पल में ही कट जाएंगे। ये समझ आ जाए बस इतना, भजन की समझ आ जाए, भजन किसका करना है उसकी समझ आ जाए, नाम किसका सुमिरना है उसकी समझ, भगवान कौन है उसकी समझ आ जाए, आप कौन है उसकी समझ आ जाए, आप और भगवान में कोई अंतर रह न जाए, भगवान आपके भीतर ही प्रकट हो जाए। जो अंदर बैठा है उसकी भक्ति करें। अब उसको प्रगटाने में कितनी देर लगेगी? महाराज कह रहे कि ये समझ आ गई तो एक पल लगा, और समझ नहीं आई तो सालों लग जाएंगे, समझ नहीं आई तो जन्मों लग जाएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम को आवत नाई। जन्म जन्म लग जाते हैं ये बात को समझने में कि मैं ही राम हूं। और ये बात समझ आ गई तो राम आ गए आपके पास। राम आएंगे मेरे अंगना, राम आएंगे। आ जाए बस आपके अंगना में, आपकी कुटिया में। ये आपकी कुटिया है, इसमें राम आ जाए, प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए। श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम।